ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे खुशियां नापें, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर लोग नापते हैं, हम खुशियां नापते हैं। तो हमारे पास जो टीम है, जो सॉफ्टवेयर है, हैप्पीस्किल का प्रोडक्ट है, उससे हम खुशियां नापते हैं। और खुशियां जो है सबकी अलग अलग होती हैं, ये भी जाहिर सी बात है। फिर भी हमने जो काम किया है वो रिवर्स इंजीनियरिंग का है। किया तो इंजीनियरिंग है, बट ये पूरा प्रोडक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग है कि जब हम खुश होते हैं तो क्या क्या करते हैं, उस हिसाब से हम खुशियां नापते हैं। तो 4 कैटेगरी होती है जनरली कि वेरी हैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी और वेरी अनहैप्पी। ये 4 कैटेगरीज में अगर आप मान लीजिए आप बिग बॉस हैं किसी कंपनी के, तो आपके पास 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में ये पता चल जाएगा कि 20 लोग वेरी हैप्पी हैं, 40 लोग हैप्पी हैं, व्हिच मींस 60 एंड अबव आर हैप्पी। 30 दोज हु आर अनहैप्पी, उनको जो है कैसे हैप्पी के लेवल पे ऊपर लाएं, ये ऑब्जेक्टिव है। और उससे ये भी क्यों करना है मुझे, क्योंकि जो है ये ऑक्सफोर्ड, इन सारे संस्थानों ने ये रिसर्च किया और पाया कि 13 to 20% प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपको मस्त रहने का एक और मौका मैं दे रही हूँ, खुश रहने का एक और मौका मैं दे रही हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ जो शख्स हैं उनका काम ही यही है, दूसरों को हंसाना। और इतना इस चीज़ में वो इन्वॉल्व रहते हैं कि उन्होंने अपनी खुशियाँ बांटने की एक कंपनी ही खोल ली। जी हाँ, फाउंडर हैं हैप्स्केल के। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये बताऊं कि ये कंपनी क्या करती है, उनसे ही पूछेंगे। लेकिन हाँ, वो कॉमेडियन भी हैं, वो पोएट भी हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग है। अगर मैं उनके बारे में कहने लगूँ तो शायद ये 1 घंटा कम पड़ जाएगा। तो सीधा आपका तारुफ उनसे करा देती हूँ। आर के श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? थैंक यू। जबरदस्त। सर, हैप्स्केल के बारे में आपसे पूछूँगी, पहले आप ये बताइए कि आज का दिन आप कैसे खुश रहने वाले हैं? दिन का मतलब सुबह उठा तभी से खुश होना शुरू होना है, कोई बीच में आके रुकावट आए तो दिक्कत हो सकती है, बट हाँ। उसके बाद फिर से ओवरकम करना है और खुश रहना है। हुँ। तो अल्टीमेट गोल तो खुशी रहना है, डिफ़ॉल्ट हमने खुशी बना रखा है। हाँ। जैसे हमने कहा था कि आदत जो है, हैप्पीनेस इज़ अ हैबिट। हुँ। लोग कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, मैं कहता हूँ इट्स अ हैबिट। जैसे हुँ। ब्रश करने की आदत जब हम चुटकू से थे, तो मम्मी लोग जो है ज़बरदस्ती ब्रश कराती थी, अब तो नहीं कराते। फिर भी हम करते हैं, क्यों? बिकॉज़ वी हैव हाँ जी। अंडरस्टूड द हुँ। बेनिफिट ऑफ दिस एंड हेंस वी गो फॉर कीप ब्रशिंग, हुँ। राइट? तो वी चलिए फील फ्रेश। शुरुआत हैप्स्किल से ही करते हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट लग रहा है आपकी कंपनी का। क्योंकि ज़िंदगी में ना आजकल इतने ज़्यादा प्रेशर हैं, इतने ज़्यादा ट्रॉमास हैं ना कि उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा साथी हो कि बटन दबाए और आपके चेहरे की खुशी वापस ले आए, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती। तो हैप्स्किल क्या है? तो हैप्पी स्केल के पहले ये बता दूँ कि जो है कोई बटन दबा के खुशी नहीं ला सकता है। लेकिन हाँ, हैप्पी स्केल हमने जो शुरुआत की, ये दिमाग में तो बहुत सालों से था। मैंने जो बुक लिखी है उसका नाम है H2W, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ, हुँ। जो कि 2014 में पब्लिश हुई थी। लेकिन हैप्पी स्केल का ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे खुशियाँ नापें, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर हुँ। लोग नापते हैं, हुँ। हम खुशियाँ नापते हैं। तो हमारे पास जो टीम है, जो सॉफ्टवेयर है, हैप्पीस्किल का प्रोडक्ट है, उससे हम खुशियाँ नापते हैं। और खुशियाँ जो है सबकी अलग अलग होती हैं, ये भी जाहिर सी बात है। फिर भी हमने जो काम किया है वो रिवर्स इंजीनियरिंग का है। किया तो हुँ। इंजीनियरिंग है, बट ये पूरा प्रोडक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग पे है कि जब हम खुश होते हैं तो क्या क्या करते हैं, उस हिसाब से हम खुशियाँ नापते हैं। हुँ। तो 4 कैटेगरी होती है जनरली कि वेरी हैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी और वेरी अनहैप्पी। ये 4 कैटेगरीज़ में अगर आप मान लीजिए आप बिग बॉस हैं हुँ। किसी कंपनी के, तो आपके पास 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में ये पता चल जाएगा कि, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सैंपल के तौर पे, कि 20 लोग वेरी हैप्पी हैं, 40 लोग हैप्पी हैं, व्हिच मीन्स 60 एंड अबव आर हैप्पी। हुँ। बट 30 दोज हु आर अनहैप्पी, उनको जो है कैसे हैप्पी के लेवल पे ऊपर लाएँ, ये ऑब्जेक्टिव है। और उससे ये भी क्यों करना है मुझे, क्योंकि जो है ये फोर्ब्स, ऑक्सफोर्ड, हुँ। इन सारे संस्थानों ने ये हुँ। रिसर्च किया और पाया कि 13 to 20% प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इफ़ एन एम्प्लॉई इज़ हैप्पी। या ये ट्रू। फंडामेंटल है। राइट। हुँ। अब थोड़ा-सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगी, क्योंकि अ, मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा है, आपने यूएसए से इंजीनियरिंग की है, मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, आप कॉमेडियन भी हैं। ये तमाम चीज़ें आप कैसे कर लेते हैं? और उसके बाद ये सोचना कि मुझे अ, खुश रखना है दूसरों को, कहाँ से आइडिया आया?
ओके, तो थोड़ा सा करेक्शन भी कर दूं, तो इंजीनियरिंग मैंने ट्रिपल MUT गोरखपुर से की, वो ठीक एक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लेकिन स्टैनफोर्ड से एडवांस प्रोग्राम मैनेजमेंट हम्म। किया बैक इन 2006। 2007 में फॉर्चुनेटली आई वाज इन लंदन, हम्म। और वहाँ पे लाफ्टर चैलेंज 3 जब चल रहा था हमारा, तो हमने यूं ही पार्टिसिपेट किया और फॉर्चुनेटली आई बिकेम वन ऑफ द 4 फाइनलिस्ट। ओह वाओ। तो वहाँ पे कपिल शर्मा का बैचमेट हूँ इन अ वे, इन दैट वे, बिकॉज हाँ। सेम ईयर वाज द कंपटीशन, और इन लोग को होल आइडिया था कि शेखर सुमन और सिद्धू जी आएंगे और ग्रैंड फिनाले लंदन में होगा, बट ओके। चूंकि इंडिया में बहुत तेजी से जा रहा था, तो हम्म। जो हम लोग का शो था 4 लोगों का लंदन में, वो लंदन और यूके यूरोप के 53 देशों में दिखाया गया, इंडिया को छोड़ के। वाओ ग्रेट। तो एक तो वो था, और मैं कल्चरल सेक्रेटरी भी रहा था अपने कॉलेज समय में, तो लिखने का शौक हुआ था, फिर बोलने का। एंड उस समय स्टैंड अप मुझे नहीं पता था, बट इन अ वे आई डिड स्टैंड अप इन माय कॉलेज डेज, एंड कई बार जो है आई बिकेम द फर्स्ट प्राइज विनर। तो वो इनकरेजमेंट रहा, और वो रहता ही है कि एक पैरेलल लाइफ चल रही है, इधर मैं प्रोग्राम मैनेजर था विप्रो का लंदन में, इधर जो है पैरेलल लाइफ चल रही थी कि कुछ लिखते हैं, 2 लाइनें हाँ। लिखते हैं, कुछ करते हैं। तो ऐसे ही मैं क्या करने चला हूँ, 2 लाइन बोल ही देता हूँ जो लिखा है मैंने, जरूर जरूर। कि बारिश की बूंदों को सिलने चला हूँ, बारिश की बूंदों को सिलने चला हूँ, आज फिर किसी अजनबी से मिलने चला हूँ। वाह बहुत खूब। तो ऐसे कर कर के बड़ा मज़ा भी आता है 2 लाइनर लिखने में, जो है पहले बुक लिखी, फिर कविताएं लिखी, फिर लगा अब 1-2 लाइन, 1 लाइन हाँ। लिखने में। जैसे एक है कि ज़िंदगी तू अभी जीती नहीं, मैं अभी हारा नहीं। एक ही हाँ। लाइन है, बट काफ़ी है। वन लाइनर वो 1 ज्यादा लाइनर, 1 इम्पैक्टफुल होते हैं। लाइनर इम्पैक्टफुल होता हाँ क्योंकि आजकल ज़माना भी है ना कि आप रील्स देख रहे हो 30 सेकंड से ज़्यादा आ गई तो आप स्किप कर देते हो। है। हाँ, बिल्कुल। तो वन लाइनर मुझे लगता है कि वो प्रभाव ज़्यादा डालते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने स्टैंड अप कॉमेडी भी की, आपको लगता है कि ये स्टैंड अप कॉमेडी का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो भी थोड़ा-सा मतलब अलग हो गया है? अब आप कपिल शर्मा की कॉमेडी को अगर देखें, तो एक टाइम था तब भी लोग कहते थे कि ये पारिवारिक नहीं है, लेकिन अब कॉमेडी का पूरा डेफिनेशन ही बदल गई है। करेक्ट। उन चीज़ों पर हँसना, वो आपका हैप स्केल के पैरामीटर पर कहाँ बैठता है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये 2 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करता हूँ मैं। मुझे कॉमेडी अच्छी लगी है, जैसे शेखर सुमन जी। ट्रू। सो ही इज़ अमेजिंग गाय। सो उनकी कॉमेडी आप देखेंगे, हास्य देखें, व्यंग व्यंग्य देखें, ह्यूमर, देखे, हाँ, ह्यूमर हाँ। सटायर, दोनों ही इज़ एक्सपर्ट मस्त। इन दैट। I really appreciate that kind of comedy हुँ, and used to be appreciating that kind of comedy, but slowly it came to the day to day life कि हाँ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो भी जब तक वल्गर नहीं हो रहा है, I really appreciate and admire। बट अब जो स्टैंड अप कॉमेडीज देखता हूँ मैं, मतलब इट इज़ टू मच। आई थिंक या तो मिसमैच है बिटवीन मी एंड द जेन जी फ्रॉम कॉमेडी स्टैंड पॉइंट। लेकिन जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखूं मैं, तो वो देखिए, हंसी और कॉमेडी, अब मैं अपने पे हंस सकता हूँ, बट उसमें भी वल्गर क्यों जाना है? अब जैसे किसी का देखा मैंने को अपने फादर को गाली दे रहा है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग कि हाँ हाँ, ही इज एबल टू डू दैट, ही इज डेयर टू डू दैट। आई डोंट नो, आई डोंट अप्रिशिएट दैट। बट ऑन द अदर हैंड, मतलब इतनी विधाएं हैं, इतनी कॉमेडी के चीज़ें हैं कि आप हंस सकते हैं, आपके आपको उसके लिए वल्गर होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट इज़ माय टेक ऑन दिस। और हैप्पी स्केल के स्टैंड पॉइंट से बात करूँ, तो इट्स नॉट जस्ट ह्यूमर, इट्स अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, राइट? एंड हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ, ट्रेन योर ब्रेन टू बी हैप्पी। दूसरी की क्या क्या, आपको कौन सी चीज़ें आपको खुश करती हैं, ये आपके अलावा तमन्ना जी किसी को नहीं पता है। 100% ना आपकी मदर जानेंगी, ना फादर, ना हस्बैंड, ना बच्चे, ना कोई। आपके अलावा कोई नहीं जान सकता आपको क्या सबसे ज़्यादा खुशी देती है। तो अगर मैं देखूं कि अगर मुझे ही पता है कि क्या मुझे खुशी देता है, तो मुझसे बेहतर इंसान कौन हो सकता है? जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं, अपना मोबाइल खुद ही हम चार्ज करते हैं रोज़, हमसे ज़्यादा अलर्ट कोई नहीं हो सकता है। उसको 80% है, फिर भी अगर हम आप बात कर रहे हैं, तो उसको चार्जर में लगा के और हमने छोड़ दिया कि भैया वो चार्ज हो जब तक हम कुछ और काम कर रहे हैं। इतना केयर कोई और नहीं कर सकता है। तो सेम चीज़ अप्लाइज फॉर द हैप्पीनेस एज वेल। बट उसके पहले हमको जानना होगा हमें क्या क्या चीज़ें खुशी देती हैं, और किन चीज़ों पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा आपने जब ये हैप स्किल शुरू किया होगा, ज़ाहिर तौर पर आपने रिसर्च करी होगी। आपने क्या पाया कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा खुशी क्या देता है लोगों को? अ, थोड़ा सा स्टेप बैक लेता हूँ कि क्यों पहले तो मैंने शुरुआत की। तो जब मैंने जैसा बताया कि बुक लिखी मैंने हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ पे, और फिनलैंड ने मुझे इनवाइट किया टू डिलीवर माय टॉक ऑन हैप्पीनेस। तो मैं 7 दिन रहा वहाँ पे, फिनिश लाइफ स्टाइल भी देखा,
तो वो लोग सौना बाथ यूज़ कर रहे हैं, सालसा कर रहे हैं, बोट पे हैं, सी में हैं। बट फिर भी मतलब हमारे कल्चर से तो बहुत ही अलग था। अब क्लाइमेट के हिसाब से भी बहुत अलग है। 10 बजे तक सुबह अंधेरा हो रहा है, शाम को 3 बजे रात हो जा रही है फॉर 9 मंथ्स। बाकी के 3 महीने ठीक है, वो वहाँ पे सूरज डूब ही नहीं रहा है। तो मतलब दोनों एक्सट्रीम पे है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग के तरफ बताया गया कि शाम को 6 बजे के पहले, अंधेरा होने के पहले खा लें। अंधेरा वहाँ रात को 12 बजे हो रहा है। ट्रू। तो कब खाएंगे? तो ये सब अप्लाई होता है मुझे लगता है सिर्फ भारत के लिए, और वो अच्छी भी बात है। अच्छी बात है। अब आते हैं आपके प्रश्न। तो पहले वो बता दूं कि जो है उन लोगों, चूंकि हैप्पीएस्ट कंट्री रही है फिनलैंड का जहाँ तक सवाल है इन द वर्ल्ड, और 2018 से लेकर अब तक द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इज नथिंग बट द फिनलैंड। जब उनसे मैंने 2018 में पूछा था कि आप लोग को मतलब आप लोग कैसे इतना खुश रहते हैं, कि सालसा की वजह से, कि ओशन की वजह से, कि क्लाइमेट ऐसा है इसकी वजह से, क्या कारण हो सकता है, तो उन्हें इसका तो जवाब नहीं दिया। ये ज़रूर बताया कि आपको ये भी जानना चाहिए कि मैक्सिमम सुसाइडल रेट्स आर हियर इन फिनलैंड। आत्महत्याएं सबसे ज़्यादा फिनलैंड के लोग करते हैं, एंड विच इज़ कॉन्ट्रोडिक्टरी, बोथ आर टू एक्सट्रीम्स। तो मैंने पूछा कि या सोचा, वहाँ पे रिसर्च किया मैंने कि क्या हो सकता है। तो मुझे जो एक कारण दिखा है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जब कंट्री लेवल पे निकालते हैं तो उसमें से एक है कि पर कैपिटा इनकम इज प्लेइंग अ वाइटल रोल, और गुड वेटेज इज गिवन टू दैट। और पर कैपिटा से ये हुआ कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपको कायदे से ज़्यादा खुश होना चाहिए। इन ए वे थियोरेटिकली तो ये बात बनती है, बट सच्चाई कुछ और है कि हाँ, पैसे एक लेवल तक तो खुशियाँ देंगे, उसके बाद सेम पैसे से कितने घर, कितनी गाड़ियाँ, कितने मकान आप खरीदेंगे। और कोई भी कुछ भी करना चाहता है तो वो इसीलिए करता है कि उसको खुशी मिले। हम घर खरीदते हैं इसलिए कि हमें खुशी मिले, गाड़ी खरीदते हैं इसलिए खुशी मिले। अगर नहीं मिलता है तो इट डजंट मेक सेंस एनीवे, राइट। भारत का जहाँ तक सवाल है, इसमें रिसर्च से ज़्यादा मैंने करीब 1000 लोगों से बात की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2005 से ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता रहा, अपने टीम मेंबर्स से, यूएस में, यूके में, क्लाइंट से, कि अब आप खुश हैं। सबका जवाब ये था कि कॉलेज ज़माने में हम सबसे ज़्यादा खुश होते थे। उस समय तो चुटकू सा पैसा होता था सबके पास, पैसे के नाम पे हमारे पास बहुत बड़े पैसे होते नहीं थे, और तब खुशी सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद ये लगा कि जब पैसे आएंगे तो खुशी होगी। तो पहली सैलरी जब मिली तो लोगों को बड़ी खुशी भी हुई। तो उन्होंने मैथ लगाया कि इतने पैसे में इतनी खुशी, तो इतने पैसे में डबल खुशी। बट सच्चाई कुछ और हो गई कि पैसे सबके बढ़ गए और खुशियाँ कहीं ना कहीं नीचे चली गई। तो हिंदुस्तान में भी वैसे ही है, भारत में भी हमारे। बिल्कुल। खुशी के साथ मुझे लगता है कि जो कॉमन फैक्टर रहता है वो है सेटिस्फैक्शन, और वो आपको उम्र के साथ समझ में आता है, वो तजुर्बे के साथ समझ में आता है कि अब आप सेटिस्फाइड हैं। और वो सेटिस्फैक्शन मुझे लगता है कि कभी पूरी नहीं होती। वो एक लेवल आप क्रॉस कर देते हैं, उम्र का एक पड़ाव आप पूरा कर लेते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, इन सब चीज़ों में खुशी नहीं है। जो खुशी है वो इन तमाम चीज़ों में है। आप कैसे पता लगाते हैं अपने क्लाइंट्स का? क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन लेवल रीच करना मुझे लगता है किसी के बस की बात नहीं है। वो मोमेंट्री रिलीफ आप दे सकते होंगे, बट परमानेंट रिलीफ कैसे देंगे? हाँ, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सही हैं। सच तो ये है कि आज तक मैं किसी भी सेटिस्फाइड इंसान से मिला नहीं हूँ। कहते हैं संतोषम परम सुखम, बट आज तक मैं किसी ऐसे संतोषी व्यक्ति से मिला नहीं जो बोला कि मैं सुखी हूँ। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, तो 1-2 लोग हैं। हाँ, लेकिन वो बीच बीच में वो भी डिससेटिस्फाइड होने लगते हैं। ये भी है, मतलब आपकी सच तो ये है कि ये साइनसोसाइडल कर्व है लाइफ का। आप पूरा सेटिस्फाइड होकर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एक तो ये भी है, कहाँ पे बोले कि हम सेटिस्फाइड हैं। जब ये मानव जीवन मिला है तो कुछ करने को मिला है, कुछ करते रहें। बहुत अच्छा, ठीक है, करके आराम करेंगे। आराम जो कर रहे हैं उनको भी बीच बीच में काम करने का मन करता है। तो या तो आप ढेरों काम करके आराम करें या ढेरों आराम करके काम करें। तो अब किसको सेटिस्फैक्शन करके, पता नहीं, बड़ा, इसलिए मैं कहता हूँ खुश रहो। जो हो गया वो भी अच्छा है, नहीं हुआ वो भी अच्छा है। तो सेटिस्फैक्शन की डायरेक्शन में मैं नहीं जाता। मैं मानता हूँ कि जो भी आप करते हैं, अगर आप 2 ही तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, या तो हंस के जी लो या फिर मुंह बना के रो के जी लो। वैसे ही काम करने के भी 2 ही तरीके हैं, या तो हंस के कर लो वही काम, या मुंह बना के कर लो। तो अगर मैं कहता हूँ ये वाला चुन लो, हंस के कर लो, मुस्कुरा के कर लो। जैसे बॉस ने कभी जो है काम दे दिया आपको ज़्यादा, तो इस बात पे आप दुखी हो जाएं कि अरे मेरे बॉस ने फिर से मुझे ही काम दे दिया, मैं ही हर बार मिलता हूँ।
एक बार बोलो कि भैया पता है मेरे बॉस ने ज़बरदस्त काम दिया है, तो ये कई बार एटीट्यूड ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। ये बड़ा मतलब इसको पकड़ना ही बड़ा मुश्किल काम है। माइंडसेट। हाँ, जैसे समुद्र के लहरों को कैसे पकड़ेंगे हम? जो टाइड आ रहे हैं उसमें भी मज़ा है, जो झुक रहे हैं उसमें भी मज़ा है। दोनों का मज़ा लीजिए। अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही। ये तो थ्रू आउट कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जिसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना आए हों। इस डायमेंशन में या उस पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ जीवन का सब्जेक्ट अलग है। जीवन के सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से कि रिलेशनशिप का ही ले लेते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, राइट। उसके अलावा आपके कस्टमर्स, आपके जहाँ काम कर रहे हैं बॉसेस, हर सब्जेक्ट में आप टॉपर हो कोई जरूरी नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स में आप फेल भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कई बार मेरा मानना है फेल होना जरूरी है। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली सबको बोला नहीं नहीं ही इज द टॉपर एंड हेंस ही इज पैम्पर्ड। और लाइफ में जब फेल होता है कोई भी एक सब्जेक्ट में, मतलब रिलेशनशिप का हो या, तब उसको लगता है कि मैं और फेल ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ। एंड दैट गिव्स एंड मेक्स यू थिन स्किन्ड। तो थिक स्किन होना जरूरी है लाइफ में, क्योंकि फेलियर तो आएंगे, और आएंगे तो कैसे आप ओवरकम करते हैं वो एक अलग खेल है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, जैसे आपका जो कंपनी है वो मतलब अलग-अलग पैरामीटर्स पे नापती है कौन कितना खुश है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है खुश रहने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शख्स जो किसी ट्रॉमा से गुज़र रहा हो, वो आपके पास आता है, आपसे राय लेता है और उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाए, तो उससे आप कैसे पार पाएँगे? हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ फिर से जो मैंने बताया कि मान लीजिए 100 लोग के सैंपल में 20 लोग वेरी हैप्पी हैं और 40 लोग हैप्पी हैं, 30 लोग अनहैप्पी हैं, 10 लोग वेरी अनहैप्पी हैं। हमने आप ले रही हैं वो केस जो वेरी अनहैप्पी वाला है। इनफैक्ट वी आर नॉट मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो हाँ, मैं मैं वो वही हाँ, तो मैं वो इसीलिए पूछ टच ही रही नहीं हूँ। करता। मैं कंपनीज़ को बता देता हूँ, हम लोग बता देते हैं कि ये 10 लोग जो हैं दे मे हैव सम मेडिकल ट्रीटमेंट दे मे रिक्वायर, राइट। तो उनको कंपनीज को तो पता चल जाएगा कि यही वो 10 लोग हैं जिनके में क्योंकि कुछ लोग आके बताएंगे कि मेरे पास ये दिक्कतें हो रही हैं, कुछ लोग नहीं भी बताएंगे। नहीं बताएँगे। तो वो जो 20 लोग हैं या 10 लोग नीचे वाले हैं, 10% कह लें, वो 10% हमने कंपनीज को बता दिया एंड कंपनीज कैन गिव अ डिफरेंट मेडिसिन और ट्रीटमेंट टू देम। तो इसीलिए मैंने बोला ये जो 4 कैटेगरी है, रादर देन गोइंग फॉर वन साइज फिट फॉर ऑल, हम कह रहे हैं कि आप जो वेरी हैप्पी हैं उनको आप हैप्पीनेस चैंपियन बनाइए। दे कैन मोटिवेट अदर्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ वन। जो हैप्पी हैं वो या तो वेरी हैप्पी की तरफ जाएं या फिर वहाँ रहें कम से कम, क्योंकि हैप्पी है तो नीचे आ सकता है, चांसेस ज़्यादा है। जो अनहैप्पी है उसको ऊपर ले जाना है। बस इतनी 3 पे हम फोकस कर रहे हैं। जो चौथी कैटेगरी जो आपने बताई जहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत पड़ सकती है, वो वी आर नॉट मेडिकल गाइज, राइट। तो कंपनीज बट दे नो whom टू रीच आउट टू, किसको कंसल्ट करें, किससे क्या करें। तो हम दवाइयाँ नहीं दे रहे। जैसे ब्लड प्रेशर नाप दिया, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, किसी का लो है, अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जा रही है। ये नहीं कि हाई वाले को, लो वाले को, ओके वाले को सबको एक ही मेडिसिन दिया है, लाइक वेलबींग सेशंस। वो हम ना करके हम यहाँ पे कैटेगराइजली इनको दे रहे हैं कि कैटेगरीली कि आप हाई जो जिनका ब्लड प्रेशर उनको ये दवा दीजिए, जो ओके है उनका ना भी दे तो चलेगा, उनको मोटिवेट करना है या विटामिन देते रहे हैं आप। और तीसरा जो है लो ब्लड प्रेशर उसको ये दे रहे हैं। लेकिन जिसके मेंटल कंडीशंस हैं दैट तो दीज गाइज दे नो, दे हैव ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव देयर मेडिकल सेंटर्स एटसेट्रा, सो दे नो हाउ टू गो अबाउट दैट। बट जैसे आपने बोला कि कोई आके बोले तो पता चलता है, ना बोले तो शरीर के अंदर तो पता चल नहीं रहा, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, क्या पता अंदर कितना दुख चल रहा है, राइट। तो वो कंडीशन हम नहीं टच करते, मतलब हम बता देते हैं बट टच नहीं करते। दवाइयाँ हम नहीं दे रहे, दवाइयों के लिए हम सजेस्ट करते हैं, हम मेजर कर दे रहे हैं बस। आप सेशंस भी लेते हैं, सेशंस भी इंटरनेशनल लेता हूँ। स्पीकर हैं आप। करेक्ट। किस तरह के सेशंस होते हैं आपके? तो एक तो हैप्पीनेस पे ही सेशन, जैसे मैंने बताया कि फिनलैंड हो या हाँ। दूसरी जगह लिया। दूसरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए वर्क लाइफ बैलेंस का सेशन है। कुछ लोग पर्सनल फिनांस के लिए सेशन लिया है मैंने। डिजिटल सोशल एंगेजमेंट का सेशन लिया है। जब मैं प्रोफेसर प्रैक्टिस भी रहा हूँ अपने ही यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैंने जो है कैंपस टू कॉर्पोरेट का प्राइमरली लिया कि कैंपस से कॉर्पोरेट आप जाएं तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू लर्न, व्हाट नॉट टू लर्न, और रादर अनलर्न। जैसे प्रॉक्सी है कॉलेज में खूब चलता है, बट इंडस्ट्री में इफ यू गो इट बिकम्स अ ethical or integrity issue and you can be thrown out immediately the moment they catch you.
फिर उसके बाद जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे सेशन लिया वो है IIM रोहतक है, HBTU कानपुर है, ट्रिपल IIT रांची है, बट प्राइमरली कैंपस टू कॉर्पोरेट हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर वन. सेकंड कम्युनिकेशन, जो बच्चे लोग हाउ टू आर्टिकुलेट देयर ओन स्टफ टू द इंटरव्यूअर एट्सेट्रा, वो बताया मैंने. तो ये 2 टॉपिक मेजर है स्टूडेंट्स के लिए, कैंपस टू कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशन, इवन प्रेजेंटेशन. बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए हैप्पीनेस, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल फाइनेंस एंड इवन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन. और ये जो आपकी कंपनी है इसमें AI बेस्ड है? डेफिनेटली. तो AI बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पहले जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस. अच्छा. 80% is based on experience, 20% is based on the research, and then the engine जो है वो उसको वेटेज दिया है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया तो उसका कितना वेटेज आएगा, कैसे करेंगे. और फाइनली AI थीम बेस्ड है ये प्योर. और क्योंकि आप मल्टीटास्किंग हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, टैक्स फ्री करोड़पति, ये बताइए, इसके बारे में बताइए. तो टैक्स फ्री करोड़पति क्या था कि जब मैं, देखिए हम सब पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, राइट. बिल्कुल. तो मैंने पूछा कि कितना. तो जो मैं बता रहा था, हैप्पीनेस और वेल्थ दोनों हैंड टू हैंड चल रहा था. तो मैंने सबसे पूछा कि कितने पैसे चाहिए आपको. तो उन लोगों ने बोला कि पैसे का पता नहीं, इतना हो कि जितने में सब काम चल जाए. मैंने कहा ये नहीं, मनी इज़ द ओनली थिंग विच कैन हैव अ नंबर. हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ में सिर्फ वेल्थ ही कैन हैव अ नंबर. हैप्पीनेस का नंबर नहीं है, हेल्थ का भी नंबर नहीं है, राइट. अब आती है बात वेल्थ की. तो वेल्थ कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन अकाउंट टू अनदर. हैप्पीनेस भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. अगर मैं बहुत खुश हूँ, मैं कितना भी चाहूँ तो तमन्ना जी को नहीं दे सकता खुशी. वो खुशी, हाँ, मैं दूसरे तरीके से आई कैन ट्राई टू डू दैट, बट अपनी खुशी नहीं दे सकता. लेकिन अपना पैसा दे सकता हूँ. मैं खुश हो जाऊंगी. बढ़िया बात है ये, यही तो मजेदार बात है. अगर पैसे से खुशी है तो सारे अमीर लोग खुश होने चाहिए, हाँ या ना. नहीं, फिर वही बात आती है ना कि जो मैंने कहा कि एक उम्र का पड़ाव आता है जब आपको लगता है कि अब जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को देख लीजिए, ठीक है, दोनों कमाते हैं, अच्छी खासी नेटवर्थ है, दोनों अच्छा कमा रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहा है, कई तरह के ब्रांड्स लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कहना है कि भाई हमें सुकून जो है वहाँ जाके मिलता है, वृंदावन जाके मिलता है. लेकिन ट्रोल करने वाले ये भी कहते हैं कि भैया अगर आपको वहीं जाके सुकून मिलता है तो छोड़िए ना अपने रेस्टोरेंट्स, क्यों आप काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए अपनी कंपनी. तो ये दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं. और ऑब्वियसली लोग ये बोलेंगे भाई अगर इसी में सुकून है, वृंदावन जाके आपको प्रेमानंद जी के चरणों में जाके सुकून मिलता है, तो क्यों आप नॉनवेज परोस रहे हैं रेस्टोरेंट्स में अपने. तो मजेदार बात क्या है पता है, किसी जगह पे सुकून नहीं है, सुकून यहाँ है. यहाँ है. तो अगर ये चीज़, अगर अंदर स्विट्जरलैंड है तो बाहर भी स्विट्जरलैंड है. आप स्विट्जरलैंड में जाके बहुत सारे दुखी आत्माओं से मिल सकते हैं. जगह बदलने से खुशी नहीं बदलने वाली या सुकून. तो ये वृंदावन हो या किसी रेस्टोरेंट में हो, अगर अंदर हैं तो हो जाएगा. और पैसे, फिर तो वही आप बात कर रही हैं, पैसे से कहाँ लिंक हुई उसकी बातें. और उन्होंने कह दिया अगर एक दिन के लिए वृंदावन गए और कह रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज से मिलके हमारे को सुकून मिल गया, तो वो तो एकदम बस 5 मिनट का सुख हुआ बस. उसके बाद फिर से वहीं पे वापस होटल में फिर से उसने पैसे लेके दुखी आप. तो नहीं, एक और थ्योरी है कि लोग कहते हैं दुखी रहना तो ज्यादा पैसे लेके दुखी रहो. हाँ ठीक है, वो भी ठीक है ना. मैं अच्छे से रईस टाइप दुखी रहूंगा. किसी ने कहा कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास सिर्फ पैसे हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स. तो ये भी है, वही सेटिस्फैक्शन वाली बात है ना. नहीं, अब तो गरीबी अमीरी की बात हो रही है कि वो इतना गरीब है कि उसके पास सिर्फ पैसा है. हाँ, उसको बाकी चीज़ों, वही हर किसी के पास कुछ भी पूरा नहीं पड़ता ना. हाँ, तो कभी किसी कोई को शादी करके खुश है, कोई कह रहा है कि मैं बिना शादी के ज़्यादा खुश हूँ, जिसकी वही शादी ना की हो तो कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, कोई कंपेनियन ही नहीं है बुढ़ापे में. और जो शादी की होती है वो वैसे कहता है कि यार इससे अच्छा तो मैं अकेले ही रह लेता. तो ये भी एक एनालॉजी है कि बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, सबको विंडो सीट चाहिए. क्यों, क्या मजा है विंडो सीट में? आप बाहर देखने को मिलेगा. जो ट्रेन के बाहर है वो अंदर झांक रहा है ट्रेन के, तो अंदर वाला बाहर झांक रहा है, बाहर वाला अंदर झांक रहा है, दोनों को नहीं पता चाहिए क्या. और यही है जीवन का खेल. तो जिस दिन ये क्लियर हो गया कि मैं बाहर हूँ चाहे अंदर हूँ, इसीलिए मतलब इफ इट इज विद इन, यू आर हैप्पी.
आप अपने हैप स्केल को या आप अपने इसको मैं मोटिवेशनल सेशंस भी बोल सकती हूँ, हम्म। इन सेशंस को दूसरे सेशन से कैसे अलग मानते हैं? क्योंकि आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको, हम्म। क्योंकि वाकई उनकी चीज़ें सुनकर आप यूट्यूब पे भी सुने तो कई लोगों की लाइफ भी बदलती है। क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट करती हूँ, तो जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल दी। कुछ तो फ़र्क पड़ा ही होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल पड़ा ही बिल्कुल। होगा। और बेशक वही बात है कि आपको थोड़ी देर के लिए ही पता चले, जैसे आप वीडियो बंद करें तो आप बैक टू अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ चले जाते होंगे, बट स्टिल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। बिल्कुल। कैसे आप अलग हैं बाकियों से? पता नहीं, अलग का तो नहीं कहूँगा मैं, बट मैं कहूँगा कि वैरायटी होती है ना? आप जैसे एक और वीडियो था जिसमें कि जो है कुछ स्पिन्स, कुछ कुछ लट्टू नच रहे हैं और हम्म, एक लट्टू उदास बैठा है। ये टकरा टकरा के उसको जो है नचाने लगते हैं, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन फैक्ट, राइट? तो मैं भी उनमें से एक कहला सकता हूँ, बट अलग होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें ये है कि मेरे स्टाइल अलग हो सकते हैं, मेरे कहने का लहजा तरीका अलग हो सकता है मेरे कुछ शब्द अलग हो सकते हैं, बट मोर और लेस अल्टीमेट गोल फिक्स है कि जो सामने वाला है वो 100 बातों में से एक बात भी पकड़ के अगर खुश हो जाता है या खुशी की राह पे चल देता है या प्रैक्टिस करता है, लाइक रोज फेक इट टिल यू मेक इट, कीप स्माइलिंग, राइट? फेक इट टिल यू मेक इट, अगर यही पकड़ के बैठ गए कि हम स्माइल करेंगे, 2 मिनट का कहते हैं ना, 2 सेकंड का फोटो अगर इतना खूबसूरत हो सकता है मुस्कुराने पे, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो कहने को तो कह दिया, बहुतों ने, पता नहीं किसने कहा होगा, लेकिन इस कॉल्ड, स्टैनफोर्ड में एक पूरी बुक ही थी, नोइंग डूइंग गैप, आई नो इट बट आई डोंट डू इट। तो नोइंग डूइंग गैप में ही आता है कि हो सकता है बार बार कहते कहते जो है, तो 10 लोगों से सुना तो कहा अच्छा इन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा, यानी कुछ तो बात होगी, लेट मी ट्राई इट आउट। तो हो सकता है कुछ ज़िंदगियाँ चेंज होती हों और मज़ेदार होती हों, और ये पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो मार्केट में हमेशा मिलेगा आपको हर 2 कदम पे। पॉजिटिव वाले लोग बड़े कम मिल पाते हैं, और खुद को भी, पहले तो खुद को भी चार्ज करना पड़ता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि मैं हैप्पी गो लकी ही रहूँगा थ्रू आउट। मुझे भी चोट होगा, मुझे भी दुःख पहुँचेगा, मुझे भी तकलीफ़ होगी। तो हाउ टू ओवरकम, हाउ टू मेक माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप गोइंग, दैट इज़ ऑल्सो द स्टफ। सो इसमें यही कहूँगा मैं कि सबका सुने, और जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें खींचने में बहुत मज़ा है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि यू हैव टू री-इन्वेंट द व्हील। और खैर ये तो होता है, जब आप एक चीज़ बार बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फीड हो जाती है। अ, ये तो देखा है, अब आप मोदी जी को ही देख लीजिए, बार बार एक ही चीज़ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में फीड हो गई हुँ। इतने सालों में, तो वो हो जाती है। आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज के युवा को खुश रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? वही मैं फिर से फंडामेंटल, जैसे ब्रश करना सीखा, अब तो मम्मी वॉच नहीं कर रही हैं, मॉनिटर नहीं कर रही हैं, फिर भी ब्रश कर रहे हैं आप। सेम स्टाइल में स्माइल का भी जो है प्रैक्टिस करना शुरू करिए, और हंसने का, दिन भर में 10 कारण मिलेंगे आपको, इसमें से 8 होंगे हंसने के, या 2 शायद नहीं हंसने के। चुनिए वो 8 वाले, क्योंकि हमारा ह्यूमन, पता नहीं किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन सबको है कि वो 2 कैसे गलत हो सकता है या मेरे खिलाफ जा सकता है। वो 8 को हमने वी पुट अंडर द कारपेट कि नहीं, ये दैट तो आई डिजर्व एनीवे, राइट? तो ये ह्यूमन नेचर है शायद, अब पता नहीं, इसकी पढ़ाई हुई नहीं। तो मुझे लगता है कई बार कि अच्छी चीज़ों की पढ़ाई हुई नहीं, ना पैसे की पढ़ाई हुई है, ना ही रिलेशनशिप की पढ़ाई हुई, ना ही खुश रहने की। मैं कहता हूँ पहले खुश रहो। खुश रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ना, जो डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सब ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं आपको। तो और फेस को जब की फेक इट टिल यू मेक इट का रीज़न है कि व्हेन यू स्माइल, चेहरे को या बॉडी को नहीं पता चलता कि ये फेक कर रहा है, उसको लग रहा है कि मतलब, क्योंकि वो टच हो रहे हैं, वो वायर होते हैं ना, वायर टच हो रहे हैं आपस में, तो दे आर रिलीजिंग दोज केमिकल्स एंड मेकिंग यू हैप्पी। तो ठीक है ना, एंड इफ यू आर हैप्पी यू विल बी मोर एक्टिव एंड यू विल बी थिंकिंग बेटर आइडियाज एंड कीप गोइंग फॉर समथिंग गुड। सो दैट इज अनदर स्टफ व्हिच यू कैन डू इट। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं वो वाकई बड़ा भयावह है और विचलित करता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, पेशेंस नहीं है। आप मर्डर तक कर दे रहे हैं एक दूसरे का। चाहे आप कोई भी केस लीजिए, चाहे आप रिया का केस लीजिए, या मुंबई में जिस तरह से ट्रेन में एक बच्चे को मार दिया 20 सच साल बात। के ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पता नहीं है, मतलब मैं खुद जो है आश्चर्यचकित हूँ ऐसी चीज़ों से कि धैर्य या तो एकदम शून्य हो गया है या निगेटिव हो गया है, कि एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर देना, और ये सोच के कि नहीं मैं बच जाऊंगा या बच जाऊंगी। हाँ, ये भी अजीब ये चीज़ पता है। नहीं कहाँ से इन लोग को समझ हाँ, में। दूसरा, उम्र भी इतनी छुटकुसी है, मतलब 19-20 उम्र साल उनकी की। है 20 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल,
पूरी ज़िंदगी पड़ी है उनके लिए, लेकिन वो पता नहीं किस उसमें अब या तो सोशल मीडिया का ज़माना है इसलिए सारे केसेज़ आ रहे हैं, या पहले हाँ। होते भी होंगे तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं, होते होंगे, परसेंटेज कम होगा, बट होते भी होंगे तो हमें नहीं पता चला इतना। अब तो हर कदम पे लग रहा है कि जैसे आप कदम रखें कि एक गुनाह कोई कर रहा है। तो ये बड़ा अजीब सी स्थिति है, और ये मुझे लगता है कि ये या तो उन लोगों को भी एक अलग से सेशन होना चाहिए, पता नहीं कैसे हो, बट युवाओं को क्लास में 12th तक या 10th तक 2-4 कोर्सेज हो जिसमें उनको ज़िंदगी के थोड़े बहुत पाठ पढ़ाया जाए कि जीवन बहुत बड़ा है, बहुत अनमोल है, मिला है, इसको अच्छे से कैसे जी लें, है ना? धोखे मिलेंगे, तकलीफ़ें होंगी, रिश्ते टूटेंगे, अपमान होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम सीधे चाकू हाथ में लिए और दौड़ा दिया किसी को। ये बड़ी बुरी स्थिति चल रही है अभी। तो मुझे बिल्कुल। लगता है एक छोटा-सा कैप्सूल चाहिए ज़िंदगी के पाठ का, करिकुलम में कैसे जुड़ेगा आई डोंट नो, बट हो सकता है आप मोदी जी की बात कर रही थी, आप कुछ करें वहाँ पे शायद। लेकिन हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी इन्हीं लोगों को है आजकल, जेन ज़ी जो कह रहे हैं, मतलब जैसा हम सुनते हैं कि कॉर्पोरेट में जाते हैं तो इनको आधे घंटे बाद ब्रेक चाहिए कि मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। अब हम लोग 12-12, 13-13 घंटे, 9 घंटे की शिफ्ट होती थी, 12-13 घंटे काम करते थे, लेकिन ये 9 घंटे में चले जाते हैं। मुझे लगता है बट ये सही है कि हाँ, भई अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो 9 घंटे में निकल लो जितना आपको पैसा मिल रहा है, उसके वो सही है। लेकिन स्ट्रेस भी इनको है, इम्पेशेंट भी यही है। सही है क्या ये जनरेशन? हालाँकि मुझे स्मार्ट जनरेशन लगती है, हर जनरेशन पिछली जनरेशन से स्मार्ट ही होती है। करेक्ट। यंगस्टर्स आर मच स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस, क्योंकि वो कई रीज़न है। एक तो इंटेलेक्ट उनका अच्छा है, दूसरा वो जब पैदा हुए हैं तब उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, क्या नहीं है। हाँ, मुझसे गूगल 2 साल छोटा है बाय द वे। व्हेन आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग 96 में मैंने किया, हाँ, और 98 में गूगल आया है। तो गूगल हाँ। 2 साल छोटा है, मोबाइल छोटा है, यूट्यूब छोटा है, लिंक्डइन छोटा है। हुँ, तो इनके ये इंटेलेक्ट भी इनका अच्छा है और स्मार्टनेस भी ये ज़्यादा है। बट जो वेस्टर्नाइज्ड वाला कल्चर लगता है धीरे-धीरे, जो यूएस में मैंने देखा था, हुँ, स्ट्रेसफुल, वहाँ पे भी डिप्रेस्ड लोग बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मनी, राइट? हुँ, तो कई जगह पे लोनलीनेस है, या रिलेशनशिप में तकलीफ़ है, या कोई पूछ नहीं रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट अभी मतलब 2 मिनट में अमिताभ बच्चन भी अमिताभ बच्चन नहीं बने, राइट? अमिताभ बच्चन का एग्ज़ाम्पल मुझे बेस्ट इसलिए लगता है कि उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है आज की डेट में हम लोग, हाँ। राइट? और उनको उसी बात पे उनको रिजेक्ट किया गया। सेम बात पे रेडियो में उनको रिजेक्ट किया गया, पहला तो ये था। दूसरा, उनको एक मूवी दी सुनील दत्त साहब ने, वो मूवी का नाम था रेशमा और शेरा। हुँ, रेशमा और शेरा में जिसकी आवाज़ ही, मान लीजिए आपकी आवाज़, आपका टैलेंट है और आपका बोला जाए कि तमन्ना जी को बोलना नहीं है, और ये काम हुआ अमिताभ बच्चन के साथ, ठीक उनको है। बोलने नहीं दिया गया, राइट? तो टूटने वाला टूट सकता था। चलिए, ये तो 30s की बात है उनके। हुँ, उसके बाद 60s में आते हैं जिन्होंने पूरी मतलब इतनी बढ़िया ज़िंदगी देख ली, और 60s में जब लोग रिटायर होने की सोचते हैं, हुँ, तब ही गोज़ बैंकरप्ट। उस समय धैर्य कहाँ से आ रहे हैं? तो कुछ तो ईश्वरीय शक्तियाँ भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है कि धैर्य के लेवल, बट इतना धैर्य कम हो जाए, ये ईश्वर मुझे नहीं लगता है कि करा रहे हैं। ये अपना हुँ। इम्प्रेशन है। अमिताभ बच्चन, क्योंकि अब अमिताभ बच्चन बन गए हैं इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आम जीवन में भी ना बहुत ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ उन्हीं लोग का पॉडकास्ट बनाया हुँ, जाए। एंड आई हैव नेम्ड इट, इट्स कॉल्ड अनसंग सेलिब्रिटीज़। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो अपना पैशन भी नहीं फ़ॉलो कर सके, स्टिल दे हुँ, आर हैप्पी। और मतलब करना कुछ और था, जैसे एग्ज़ाम्पल ये भी बड़ा है, क्योंकि जब कोई कुछ कर लेता है हम उसी के एग्ज़ाम्पल्स कोट करते हैं, बेशक आप में और मैं मेरे में भी वही हुआ हो या मैंने भी वही किया हो, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्पल कोई कोट नहीं नहीं, नहीं, करेगा। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो अगर अगर वो कहानी आई नहीं आपकी, हाँ, तो कैसे पता चलेगा? अमिताभ बच्चन की कहानी को 2 तरह, एक तो आई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप स्टडी करें कि 60 इयर्स में जिसको रिटायर होना है, व्हेन पीपल से इन इंडिया हुँ, एटलीस्ट कि 60s में रिटायर हो जाना है, एंड ही गोज़ बैंकरप्ट, हाँ, राइट? और उसके बाद फिर कौन बनेगा करोड़पति, कैसे-कैसे करके हाँ, ही कम्स अप, और ठीक है, तो वो स्टोरी एक बनती है 2 वजहों से। एज एन एक्टर हटा दीजिए उनको, हुँ, एज ए ह्यूमन जो लड़ा अपने जीवन से, है ना?
बहुत सारा ऊपर उतार चढ़ाव की बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में जो कि जिनको बोला जाता है कि इंदिरा गांधी के थर्ड बेटे माने उन्होंने कि ये मेरा तीसरा बेटा है, उनको रेडियो में रिजेक्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है। समझ रहे, मतलब इतना कॉन्ट्राडिक्शन, वही हैप्पीनेस वर्सेस जो मैं कह रहा था सुसाइडल, वैसा वैसा चल रही है कि जिसकी आवाज़ ही पहचान हो और उसको कहें कि नहीं भैया आपकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जो रेडियो पे चल सके। स्पिरिचुअलिटी को कितना आप जिम्मेदार मानते हैं खुशी के लिए? बहुत हद तक इनर जब जाएंगे तो इनर के लिए और कोई तरीका है नहीं। इनर जब घुसेंगे, आउटर वर्ल्ड की एक यात्रा होती है, इनर वर्ल्ड में वहीं बैठे बैठे आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी बिटवीन इनर एंड आउटर के डिफरेंस में, कि आप ध्यान लगा के भी स्टार्ट से एंड तक बैठे बैठे पहुंच सकते हैं। लेकिन आउटर यात्रा में आपको जाना पड़ता है प्लेस ए टू प्लेस बी। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा कि खुली आंखें खोलने का भी काम किया है मैंने। हम सबकी आंखें खुली हैं, लेकिन कई बार मेरी खुद की भी नहीं खुल, बहुत सारी चीज़ों में नहीं खुलती हैं। तो वी हैव टू ओपन आवर ओपन आइज, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए यू हैव टू क्लोज समटाइम्स योर आइज। अच्छा, बदलते दौर के साथ ना बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मतलब अपने आप को ज़्यादा वो करने के लिए हम कोट बोलते थे, माय माय लाइफ माय रूल्स, मेरी ज़िंदगी है मैं माई वे जैसे, और हाईवे। हाँ, हाँ मैं जैसे मर्जी थी। आजकल जो चला है वो है सेल्फ लव, कि खुद से प्यार करो, सबसे पहले खुद की सोचो। अच्छी बात है सेल्फ लव। कितना आप सेल्फ लव को हैप्पीनेस का रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? ऑब्वियसली सेल्फ लव इज़ एवरीथिंग। तो कैसे आप इसे देखते हैं? तो आइडियली तो सी द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म में सेल्फ लव मीन्स व्हाट, यू शुड बी आइडियली हैप्पी। हैप्पी, हाँ। लेकिन आप सेल्फ लव भी बोल रहे हैं और दुखी भी हैं। हाँ, अगेन वही। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने जितनी भी चीज़ें की हैं सब कॉन्ट्राडिक्टरी करते आ रहे हैं, हाँ? तो ये नहीं समझ में मुझे आता है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि नो आई एम सेल्फ लव पर्सन, तो करिए। इससे बढ़िया मैंने बोला कि मोबाइल अपना खुद चार्ज करना है, इससे ज़्यादा कोई बढ़िया टेक केयर नहीं कर सकता, कोई चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन आप कह रहे नहीं मेरा बैटरी हमेशा डेड रहता है। दोनों कैसे? आप ही चार्ज कर रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, उसी की देखभाल कर रहे हैं। आपका तो 100% 80 टू अबव होना चाहिए बैटरी का चार्ज। मैं तो मार्क्स की बात नहीं कर रहा। ये तो वो है जहाँ पे आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, आपका ब्रेड एंड बटर है इन अ वे। ब्रेड एंड बटर तो क्या मतलब कुछ लोग के लिए है, कुछ लोग के लिए ये है कि उसके बिना जीवन नहीं है। आप 4 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ के बैठ के दिखाइए, यंगस्टर की बात कर रहा हूँ। 4 घंटे में कुछ लोग का आया सीरियसली कि हाथ कांपने लगे उनके। क्यों हाथ कांपने चाहिए, राइट? मोबाइल छोड़ नहीं दिया, चाहे छूट गया तो लगता कि वो कहते थे ना कि पुराने जमाने में कहानी थी कि एक राक्षस की जान तोते में है। सुनिए ये कहानी, तो अब लगता है वो तोता मोबाइल फोन है, उधर छोड़ दिया है तो उसकी आत्मा उधर चली गई। शरीर तो यहाँ है, आत्मा उधर है मोबाइल फोन पे। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम तो खुश हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, घर का कोई शख्स हो सकता है। टॉक्सिक लोग आ जाते हैं जिनकी वजह बिल्कुल से बिल्कुल। खुशियाँ खराब हो जाती हैं। आपको क्या समझदारी लगती है? उन टॉक्सिक लोगों को अपने ज़िंदगी से हटाना ज़्यादा समझदारी है या फिर उन टॉक्सिक लोगों को समझाना ज़्यादा समझदारी है? आप दुनिया सुधारने नहीं आए। तो, और आजकल तो तो है भी मेरा ज़रा। कहना है कि आप नहीं, आप कोशिश अगर करने का मन है तो हाँ। प्यार से एक बार कर सकते हैं। उनको हटाना नहीं, खुद हट जाना बेहतर है टॉक्सिक लोगों से। 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में अकेले। आप कितने करोड़ से मिलती हैं, हम कितने करोड़ से मिलते हैं, राइट? अगर उसमें हम लोगों ने हमारा मीटिंग जैसे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स भी हुए तो बहुत कम लोगों से हुए, राइट? तो प्यार करने के लिए तो समय है नहीं, तो बैठ के टॉक्सिक का हम बर्दाश्त करें या उसका सुने। ठीक है, 1 2 3 में पहचान भी सकता है ना? तो एक टॉक्सिक होंगे, दूसरे होंगे मुख में राम बगल में छुरी। आपको टॉक्सिक लगेंगे नहीं, आपको लगेंगे नहीं, लेकिन पीछे जो टॉक्सिक खेल रहे हैं। तो बड़े किसी ने बड़ा मज़ेदार बात करी कि आप जिन्हें जाकर बताते हैं ना बुराइयां करते हैं या वो आकर फिर हमें बताते हैं। तो वो वाली भी बात एकदम सही है और ऐसा होता है। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने खुशी। अब मान लीजिए कि कोई टॉक्सिक है, आपका मोबाइल चार्जर हटा दे रहा है, तो आप हट जाइए, अपने चार्जर अपने पास रखिए, सिंपल है। अगर मुझे एनालॉजी देना है तो इससे बेहतर एनालॉजी मुझे नहीं मिलता है कि चार्जिंग और फ़ोन आपका है, खुशियाँ आपकी है। आपको चुनाव करना है कि वो जो बार बार हटा दे रहा है उसके साथ ही रहना है, फिर रोना है, फिर दुख मनाना है या मनाना है उसको,
कितना मनाएंगे? जीवन बहुत छुटकू सा है, मज़े कर लें, मनाने गनाने में ठीक है, जहाँ बहुत ज़रूरी लगता है आपको प्रयास करना चाहिए अच्छे के लिए, 1 या 2 बस, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। आप जिसने मन धारणा बना ली कि ये है तो ये है, तो उसको कैसे आप बदलेंगे? आप क्यों बदलेंगे? आप बदल ही नहीं सकते। आज तक कोई बदला है किसी के कहने पे? आजकल तो ज़माना भी नहीं, आप आजकल किसी नहीं, को कभी भी। किसी को फीडबैक बदला नहीं है, बदला नहीं है, वो बदला ज़रूर ले लेगा लेकिन बदलेगा नहीं। तो कोई किसी को एडल्ट को नहीं समझा पाया। बच्चे को शायद थोड़ा बहुत, वो भी बच्चा जब तक बच्चा है कि हाँ मैं खाना-पीना मिल रहा है, मेरा ध्यान कोई रख रहा है, उसके बाद यू नेवर नो। लेकिन कहते हैं ना कि आप जैसे हैं आप वैसे रहिए। हाँ, इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मार दीजिए, या फिर किसी ने कहा कि योर फ्रीडम स्टार्ट्स वेयर माय नोज़ बिगिन्स और समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ तक तो मैं हूँ, यहाँ तक तो आप उँगली कर सकती हैं। तो आप यहाँ तक उँगली करेंगी रोज़ और कहेंगी देखो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, यू आर डिस्टर्बिंग मी, राइट? तो ऐसा नहीं है, आप अपने तक सीमित रखिए, लेकिन दूसरे का वही कहता है ना कि दूसरे के सुख से आप दुखी मत होइए, यही ज़्यादातर है। लोग तुलना में खेल रहे हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं देन अपने दुख से, और अपने सुख से भी सुखी नहीं है। तो कुछ लोग तो वो भी हैं कि आज मुझे कोई दुख नहीं, इस बात पे दुखी है ना। और बताया था ना कि एक आदमी ने कहा कि जो है आदत की जहाँ तक बात है कि इतनी बीड़ी मत पियो, आदत पड़ जाएगी। तो उसने कहा कि मैं 30 साल से पी रहा हूँ, आज तक तो पड़ी नहीं। तो ये अगर दुख की आदत ही है, उसको पता भी नहीं चलता कि आदत पड़ गई है दुखी रहने की, तो वो दुखी है, और शायद उसी में किक आ रहा है उसको, आई एम सो दुखी, लेट मी बी। कोई ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास जो जिसके ज़रिए हैप स्केल ने कोई बड़ा बदलाव किया? 2-3 जगहों पे ऐसा हुआ। तो हमने पहले तो 4 कंपनीज़ में इम्प्लीमेंट किया उसको, और उसमें मज़ेदार बात ये पता चली कि जो अभी कैटेगरीज़ मैं बता रहा था कि वेरी हैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी, वेरी अनहैप्पी, उसमें जो थ्रेशोल्ड है, जैसे कोई बॉर्डर पे है अनहैप्पी और हैप्पी के बीच में। लेट्स से एग्जांपल के लिए 89 इज़ अनहैप्पी एंड 90 इज़ हैप्पी। ठीक है, बॉर्डर केसेस होंगे ना, फर्स्ट डिवीजन वर्सेस सेकंड डिवीजन, तो 60% इज हैप्पी, 59.99% इज सेकंड डिवीजन, तो 60% इज फर्स्ट डिवीजन, 59.99% इज सेकंड डिवीजन। सो दिस थ्रेशोल्ड वर्क्स फॉर डिवीजन। मार्क्स के लिए तो काम करेगा भाई, कितना भी होशियार हो तुम, 0.01% भी तुम्हारा कम है 60 से, तो यू आर सेकंड डिविजनर, एल्स यू आर फर्स्ट। बट हैप्पीनेस वाले में ऐसा नहीं है, राइट? 89.99 या 89, इवन 88 कैन क्लेम देमसेल्फ दे आर हैप्पी, क्योंकि इट्स अ सब्जेक्टिव वन। एक तो हमने प्रयास किया है, अभी बताया था मैंने कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरिंग इटसेल्फ इज ट्रांसफर, तो नहीं हो सकता है, मेजरिंग इटसेल्फ इज ए चैलेंज। और ये चूंकि 1-2 नंबर से जो बॉर्डर केस है, जो उसमें हो सकता है कि जो है हम बोले कि भैया तुम दुखी हो, कहना नहीं भैया मैं तो सुखी हूँ। इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी विच कैन बी डन। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पूरे दिन की शुरुआत या फिर दिन जब शुरू करें तो हैप्पीनेस को लेकर क्या जहन में सोच के शुरू करें? तो पहला तो हैप्पी ही दिमाग में आ रहा है, इससे बिग डील। आप समझ नहीं रहे, हमने अब तक करीब 50 बार हैप्पी बोला है। इमेजिन कि जो चीज़, व्हाट इज ए हैबिट? एनीथिंग विच यू डू ऑन रेगुलर इंटरवल्स। तो अगर ये मंत्रा भी लोग पता नहीं कितने मंत्रास बोलते हैं, मैं कहता हूँ हैप्पी वाला भी मंत्रा बोलते रहना, फेक इट टिल यू मेक इट, कीप स्माइलिंग, जब भी भूले तो एक बार स्माइल कर ले, करते 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 जो है वो आदत पड़ जाएगी। एंड मुझे लगता है कि जितना आप बोलेंगे उतना होगा, राइट? यूनिवर्स भी तो सुनता रहता है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, सारी दुनिया बोल रही है, तो बाकी धन दौलत होके चाहे ना होके, अल्टीमेट गोल तो खुशी ही होना है ना। इफ़ यू आस्क फॉर 5 वाइज, व्हाई डू यू नीड अ हाउस? You'll say something, then why you need that one? तो जो 5 वाइज का आंसर आता है, अल्टीमेट आंसर इज हैप्पीनेस, नथिंग एल्स। आराम भी क्यों करना चाहते हैं? हैप्पीनेस के लिए। काम भी क्यों करना चाहते हैं? हैप्पीनेस के लिए। घर भी क्यों खरीदना चाहते हैं? अच्छा मोबाइल क्यों खरीदेंगे? अच्छा लैपटॉप क्यों खरीदेंगे? कोई भी चीज़, एनी डीड विच यू डू हैज़ टू रिजल्ट इनटू हैप्पीनेस। दैट्स व्हाट इज द माइंडसेट, दैट्स व्हाट इज आवर थिंकिंग बिहाइंड इट, राइट? हमें अच्छा दिखना है, क्यों? Because people will appreciate and when again you will become happy. So there is no other goal other than happiness, right? तो शुरुआत करें, अब जो भी कर ही रहे हैं वो एक्चुअली उसी डीड के लिए कर ही रहे हैं, उसमें फिर कंफ्यूज कहाँ है? रास्ते में कंफ्यूज होते हैं हम। वो जो बताया कि इतने पैसे में इतना मजा, इतनी खुशी, तो वो उसको लगा फिर पैसे को ही गोल बना लो। बनाया, ठीक है,
तो फिर दुखी क्यों हो? फिर तो डबल सुखी रहो, देन वी आर फाइन ना। दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है दोनों में रिलेशन तो है नहीं। ज़्यादा पैसे भी रखिए, ज़्यादा खुश भी रहिए। गरीब होके सुखी या अमीर होके भी सुखी रहा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है। ऐसा ज़रूरी है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जो व्यंग्यात्मक बात कर ले, विटी है, वो अंदर से खुश होगा? नहीं, दोनों होगा ना। अब कहता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान। तो कोई जरूरी नहीं, आप बताए तो उतार चढ़ाव के बिना आपका जीवन ही साइनोसाइडल है कर। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको दुख ना हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो रोया नहीं है। और रोना भी एक अच्छी बात है, हैप्पीनेस का भी वो भी एक यात्रा है, ऐसा नहीं है। अगर जो साइकिलिंग की एग्जांपल दी हमने कि साइकिलिंग आपने जब सीखा तो आपको चोटें लगेंगी, थोड़े यू विल हैव सम कट्स, सम ब्रूजेस, थोड़ा खून बहेगा, थोड़ी छिलेगा, लेकिन जब आप चला रहे हो जो मजा आएगा हो सकता है डबल मजा हो, राइट? रादर देन आज तक किसी ने सीखा भी नहीं। तो जीवन का भी खेल वैसा ही है कि आपको गिरना तो पड़ेगा। तो अंदर से दुखी, बाहर से दुखी, हाउ ही ओवरकम्स। दुख आना एक है, उसको लेके बैठ गया मैं, या कोई बैठ जाए सालों साल, वो फिर दैट इज डेंजरस। ठीक है, दुख आया, थोड़ी देर के लिए आप दुखी हो जाइए, थोड़ा देर रोने का मन है जाइए रोइए, दहाड़े मार के भी रोना है रो लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर आइए मुंह धो के एकदम तैयार होके, हियर आई कम। लास्ट में आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? हैप स्केल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो छूट गई हो? नहीं, ठीक है, हैप स्केल मुझे लगता है कि अगर किसी को कांटेक्ट करना है हैप स्केल से तो ईमेल आईडी है उसका info@happyscale.com। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो नंबर हैं, फ़ोन नंबर, वो मुझे याद तो रहता नहीं है, बट स्क्रीन पे बिल्कुल आएगा। या वेबसाइट पे जाएं, या लिंक्डइन में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा लिंक्डइन में जनरली आई कैन बी गूगल्ड, तो राजेश स्पेस श्रीवास्तव स्पेस विप्रो डालने पे मैं आता हूँ। अभी भी चूँकि 25 साल के करीब काम किया है, तो अभी भी जो है गूगल उसी हिसाब से समझता है। वैसे तो विप्रो में बहुत सारे राजेश होंगे, बहुत सारे श्रीवास्तव होंगे, बट राजेश श्रीवास्तव मैं अकेला ही था। अच्छा, वाह। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। सो क्योंकि 2,60,000 लोग थे हम लोग विप्रो में। व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी वी वर अराउंड 10,000 or 20,000, समथिंग लाइक दैट। So that's how it is. But I want let everybody be happy. That's the ultimate goal, है ना? कुछ लोग भी हो जाते हैं, मेजर करना तो एक है कि B2B बिजनेस है, तो ये कंपनीज मेजर करके दे विल टेक द पाथ थ्रू माई सेशंस। If somebody gets benefited, that's the whole objective, nothing like it. Unknowingly, knowingly also, कोई जरूरी नहीं वो आके बताए हमें कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन आई एम श्योर कि when you are keep on talking about positive and happiness, some of the other guys may pick up something from there and they can be happy. So our website है www.happyscale.com. तो चलिए, आपको ये कन्वर्सेशन ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ट्रॉमा है, हम सभी की लाइफ में होता है, कोई भी दुख है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जो आपसे बात करे, जिससे आप अपनी दिल की बात कहना चाहे, वो आपको थोड़ी देर के लिए सुकून दे, जो मोमेंट्री सुकून है वो परमानेंट सुकून में भी बदल सकता है, लेकिन ये आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ये दिमाग में आपको ही बिठाना पड़ेगा कि मैं खुश हूँ, मैं खुश रह सकता हूँ और मैं खुश रहूँगा। ये शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। उसके बाद बस शुरुआत करके देखिए, उसके बाद हैप स्केल आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और बेशक सर कह रहे हैं कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दवाई सबसे अच्छी यही होती है कि आप खुश रहें, आपकी आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। तो अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर आपको डॉक्टर खड़ूस मिल जाता है, तो आप बोलते हैं कि यार ये तो दूसरे सवाल का जवाब ही नहीं देता है, बस बोलता है आप जल्दी जाइए, अगला पेशेंट देखना है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको ढंग से देखता है ना, कि अच्छा बुखार हुआ था, कल कितने बजे हुआ था, ऐसी बातें भी कर लेता है जिसका कोई मतलब नहीं है ना, तब भी आपको लगता है कि यार अगली बार मैं दोबारा इसी के पास जाऊँगा, क्योंकि बात बहुत अच्छे से करता है। तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में ये वाली चीज़ ज़रूर लानी चाहिए। और आजकल हम सब इतने ज़्यादा एग्रेसिव भी हो गए हैं, हम इतने ज़्यादा दौड़ में भी हैं, जल्दी में, कि हम एक दूसरे का ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। तो ग्रैटिट्यूड बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर आपके हाथ में या तो फ़ोन होगा या टीवी होगा आपके पास, तो इसका भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, और जो बातें आप तक पहुंची हैं उसका ग्रैटिट्यूड भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शायद ये उन तक, कई ऐसे लोगों तक बात नहीं पहुंची होगी जिन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन आप वादा कीजिए कि उन तक बात पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।